गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स देखा था। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो एज अ होमवर्क आपको मैंने दिया था। सो एक कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन था। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। आई एम गेसिंग कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उसमें फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। इसमें से मोस्टली पार्ट हम लोगों ने देख रखा है, विच इज ऑक्सीडेशन फ्रॉम K2Cr2 एंड KMnO4। राइट, सो यहाँ पे हम लोग तीन रिएजेंट यूज कर सकते हैं। ये रिएजेंट्स हैं आपके KMnO4 या फिर K2Cr2O7 या फिर हम लोग AgNH3 होल ट्वाइस प्लस यूज कर सकते हैं। AgNH3 होल ट्वाइस प्लस टॉलेंस रिएजेंट कहलाता है और KMnO4, K2Cr2O7 और AgNH3 होल ट्वाइस प्लस ये तीनों एक जैसे ही काम करते हैं। दे विल ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट का जो फंक्शन है वो है इट डजंट रिएक्ट विथ CC डबल बॉन्ड, ठीक है, एंड इट डजंट रिएक्ट विथ कीटोन। कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, वो बस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। एक तरीके से ये कॉन्फर्मेटरी टेस्ट है एल्डिहाइड का, टॉलेंस टेस्ट। किससे करते हैं? AgNH3 होल ट्वाइस प्लस से। बट इट विल ऑक्सीडाइज द अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टू डाइकीटोन्स। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या है? तो ये पोजीशन आपका जो है इसको हम लोग अल्फा बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो sp2 कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन है। इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो कोई भी ग्रुप जिसमें C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो उसके एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है तो वो टॉलेंस रिएजेंट इसे ऑक्सीडाइज कर देगा। और इस टेस्ट को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन के बाद सिल्वर प्रोड्यूस होगा जिसका कलर जो है Ag सिल्वरी कलर का होगा, व्हाइट कलर जैसे सिल्वर का कलर होता है, ठीक है, और ये थोड़ा रिफ्लेक्टिव होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव होने की वजह से इसको सिल्वर मिरर कहा गया है। So as I said, this is tolerance test, which is a confirmatory test for aldehyde. It reacts with aldehyde, but it does not react with ketone. How does it being prepared? So mixing aqueous silver nitrate solution with aqueous ammonia produces a solution known as tolerance reagent. क्या क्या मिक्स किया हम लोगों ने? सिल्वर नाइट्रेट मिक्स किया, aqueous in aqueous solution of ammonia. aqueous solution of ammonia कहने का मतलब है कि NH4OH प्रोड्यूस हुआ होगा और यहां से हमें मिल गया टॉलेंस रिएजेंट AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी लिखा है कि इट इज यूज्ड एज कॉन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स। जो सेकेंड रिएक्शन है हमारा ऑक्सीडेशन में ही, वो है आपका, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, मुझे कभी नहीं मिला इसका मैकेनिज्म।
आप ढूंढ लें, अगर आपको मिलता है तो मुझसे मेरे साथ शेयर करो, ठीक है, कोई बुक में अगर आपको दिखता है तो बताना। बाकी जो इसका प्रोसेस है या फिर जो इसका प्रोडक्शन है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड तक है, तो एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड ये कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ही कुछ रिएक्शन जहाँ पे हम लोग एल्डिहाइड लेते थे और वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता था, दैट वाज हैलोफॉर्म रिएक्शन। हमने इसमें आइडोफॉर्म रिएक्शन देखा है, हैलोफॉर्म रिएक्शन भी करवा सकते हैं Cl2 या फिर I2 के साथ या फिर Br2 के साथ, ठीक है। इसका मैकेनिज्म जो है आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर में मिल जाएगा। सो यहाँ पे भी हम लोगों के पास एक कार्बोनिल ग्रुप है। द रिक्वायरमेंट ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन इज द प्रेजेंस ऑफ 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, ये ग्रुप होना ही चाहिए, अदरवाइज ये हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे पाएगा। इसका भी प्रोडक्ट देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना है और साथ में आपका ये हैलोफॉर्म, इसको कहते हैं हैलोफॉर्म। क्लोरीन होगा जैसे CHCl3 तो उसको क्लोरोफॉर्म बोलेंगे, CHBr3 होगा तो उसको ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे, CHI3 होगा तो उसको आइडोफॉर्म बोलेंगे। कुछ रिएक्शंस देखते हैं, उसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। देखिए आप कुछ प्रोडक्ट्स बना के देखिए रिएक्शन के साथ। कीटोन बन जाएगा, बिल्कुल विनीत, वेरी गुड। यहाँ पर हम लोग जो रिएक्शन देख रहे हैं वो ये रिएक्शन है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का। तो अगर इसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट करते हैं या फिर टॉलेंस रिएजेंट से टेस्ट करवाते हैं तो ये आपका, बिल्कुल बिल्कुल क्षितिज, आप भी सही बोल रहे हो, तो ये भी आपका जो है डाइकीटोन्स बन जाएगा। तो ये आपका डाइकीटोन्स बन गया। सेकेंड रिएक्शन में क्या करेंगे, OH लग जाएगा विनीत, लेकिन क्या सिल्वर मिरर टेस्ट कीटोन का हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिल्वर मिरर टेस्ट आपका एल्डिहाइड के लिए है ना कि कीटोन के लिए। तो इसमें हम लोग नो रिएक्शन लिखेंगे, नो रिएक्शन। कोई रिएक्शन नहीं होगा इसमें इसमें जो है कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले में क्या होना चाहिए,
इसमें COH बनेगा, बिल्कुल विनीत। सो इसमें अगर हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट वाले में हम लोग आइडोफॉर्म रिएक्शन करवा रहे हैं। इसमें क्या बनना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आइडोफॉर्म बन जाएगा और एसिड बन जाएगा। क्षितिज, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो यहाँ पे O माइनस Na+। ऑप्शन में अगर कार्बोक्सिलिक दिया होगा तो कार्बोक्सिलिक सेलेक्ट करेंगे बेसिकली। क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग NaOH यूज कर रहे हैं, इसको एक बार और फिर से हमें एसिडिक वाटर में डालना पड़ेगा ताकि ये COH में कन्वर्ट हो और आपका आइडो फॉर्म मिल जाएगा CH। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए I2 और NaOH का। विनीत, कोई डाउट है तो बताइए। इसमें भी ओके विनीत, नो इश्यूज। इसमें भी जो है आपका डबल बॉन्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आइडोफॉर्म रिएक्शन से, बिकॉज आइडोफॉर्म रिएक्शन डज नॉट रिएक्ट विथ योर डबल बॉन्ड या फिर अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। इसमें जो आपका रिएक्शन होगा दैट रिएक्शन विल टेक प्लेस एज इट इज, जैसे पहले सब में रिएक्शन होता था। ठीक है, सो इसमें भी आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट प्रोडक्ट विल बी तो इट डज नॉट अफेक्ट। पाई बॉन्ड, ऑलराइट। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट थोड़ा नया रिएक्शन है, इसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। इसमें क्या बनेगा, इसमें भी हम लोग सिल्वर ऑक्साइड ले रहे हैं और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। ये भी दे सकते हैं आपको, या फिर आपको AgOH भी दिया जा सकता है, ये भी चलेगा AgOH। ठीक, बेसिक मीडियम में कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट KMnO4 में क्या होना चाहिए?
एसिड बन जाएगा क्षितिज, यस। सो इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाना चाहिए, बिल्कुल विनीत। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं आपके लिए, which is aldehyde are more easily oxidizes than ketones, right? Oxidation of aldehyde lose the hydrogen that is attached to the carbonyl carbon atom. Hence, ketones are more resistant to oxidize. Alright, so oxidation का process अगर हम लोग बोलें तो oxidation is removal of hydrogen, right? जो कि aldehyde में है और ketone में नहीं है. So that's why aldehyde is easily oxidized. हाइड्रोजन होगा तभी तो ऑक्सीडाइज होगा, नहीं होगा तो कैसे होगा ऑक्सीडेशन? तो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि एल्डिहाइड्स आर मोर इजीली ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एक तो ऑक्सीडेशन हो गया खत्म, नेक्स्ट इज रिडक्शन। रिडक्शन में हम लोगों के पास है, फर्स्ट वी आर यूजिंग H2PD, Ni या फिर निकल, प्लैटिनम निकल और पैलेडियम, ठीक है, राना निकल यूज कर सकते हैं हम लोग, या फिर इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमें अल्टीमेटली बना करके 1 डिग्री अल्कोहल देगा, ठीक है। अगर अगर एस अगर एल्डिहाइड है तो कीटोन है तो फिर 2 डिग्री अल्कोहल देगा डेफिनेटली। अगर हमें हाइड्रोकार्बन चाहिए अल्कोहल से तो वी मस्ट यूज क्लेमेंशन रिडक्शन और वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन ZnHgHCl से होगा और वोल्फ-किर्चनर NH2 और बेस के साथ होगा। क्लेमेंशन रिडक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ने एसिड यूज किया है, तो एसिड सबस्ट्रेट हम यूज नहीं कर सकते जो कि एसिड सेंसिटिव। हमने आई थिंक पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया था, 2 प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो। एक ये प्रॉब्लम डिस्कस किया था और एक ये प्रॉब्लम डिस्कस किया था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि दोनों रिएक्शन में हम लोग वोल्फ-किर्चनर यूज कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज ऑल्सो एसिड सेंसिटिव, क्योंकि ये एसिड अगर है NH3 प्लस बनेगा, और दिस इज ऑल्सो एसिड सेंसिटिव क्योंकि H प्लस आकर के प्रोटोनेट होगा तो H2O प्लस बनेगा, जिससे कार्बोकेटायन बनने की संभावना जो है हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है एक, राइट। तो दोनों को दोनों हम लोग वोल्फ-किर्चनर में यूज कर सकते हैं। वोल्फ-किर्चनर में हम लोग बेस यूज कर रहे हैं ना, राइट। तो सबस्ट्रेट में ऐसा कोई स्पीसी नहीं होना चाहिए जो कि बेस सेंसिटिव। इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है। तो क्लेमेंशन रिडक्शन is useful for ketones containing phenolic or carboxylic acid which remains unaffected, क्योंकि ये phenolic या carboxylic acid are not sensitive to acid. The reduction fails with acid sensitive or high molecular mass substrate, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर if we have alpha beta unsaturated ketone, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ये आपका अल्फा पोजीशन हो गया और ये आपका बीटा पोजीशन होगा, ठीक है। सो इफ यू हैव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स देन it will reduce, the pi bond will be reduced with the Clemenson reduction ZnHgHCl, right? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो pi bond है, that pi bond is conjugated with C double bond oxygen. So this is one of the special cases of the Clemenson reduction. कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, देखिए जैसे हमारे पास ये आ गया, तो फर्स्ट वाला क्या बनना चाहिए, नहीं इसमें नहीं करेंगे क्योंकि एरोमेटिसिटी लूज नहीं होगी, राइट। चेन अगर होगा तो चेन में करेंगे,
बिल्कुल भी नहीं थी, इसमें जो आपका सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो इथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में ये आपका अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, ठीक है। अब क्योंकि ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं है, इसीलिए जो पाई बॉन्ड है वो रिड्यूस नहीं हो पाया। ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन की तरह ले सकते हैं कि अगर अल्फा बीटा में पाई बॉन्ड है तो रिड्यूस हो पाएगा, और अगर अल्फा बीटा में पाई बॉन्ड नहीं है तो ये रिड्यूस नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देयर आर टू सजेस्टेड मैकेनिज्म्स, फर्स्ट इज कार्बोकेटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। द मोस्ट एक्सेप्टेड वन इज कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। देखिए कैसे होता है। हमने इसके पहले बारे में भी डिस्कस किया था कि मैकेनिज्म आर द थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट प्रूव, राइट। सो दीज थिंग्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉजिक। तो दोनों तरीके से इसका जो है मैकेनिज्म हम लोग देख सकते हैं। दोनों मैकेनिज्म देखेंगे, कार्बोकेटायन भी देखेंगे और कार्बन फ्री रेडिकल भी देखेंगे। तो देखिए, अगर कार्बोकेटायन मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं हम लोग, तो कार्बोनिल ग्रुप में H प्लस लिया है, जो ZnHg HCl का H प्लस है, HCl का H प्लस आकर के अटैक कर रहा है ऑक्सीजन के लोन पे। फिर यहाँ से कार्बोकेटायन बन गया। कार्बोकेटायन बनने के बाद जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, and zinc will have a tendency to donate electron, and it will form zinc plus 2 electrons। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे कार्बन को, कार्बोकेटायन को मिल जाएगा, ठीक है। तो कार्बोकेटायन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कार्बन नेगेटिव बनना चाहिए, C माइनस बनेगा। उसके बाद फिर से 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl यहाँ रिएक्ट करेंगे और ये 2H प्लस आकर के यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा इस कार्बन पे, C नेगेटिव को पे है H प्लस, और एक ऑक्सीजन पे लग गया। फिर ये आप देख सकते हो कि दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप H2O प्लस। H2O प्लस अगर निकलता है यहाँ से तो ये फिर से दोबारा कार्बोकेटायन बन जाएगा। फिर से वंस अगेन जिंक का इलेक्ट्रॉन यूज किया जाएगा और फिर से ये कार्बन आयन बनेगा, और कार्बन आयन बनने के बाद फिर से दोबारा H प्लस अटैच होकर के ये आपका रिड्यूस हो गया। आप एक बार मैकेनिज्म देख लीजिए कैसा होता है। कोई डाउट होता है तो बताइए। आगे बढ़े। ओके, आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम अगर हो तो फिर मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं कुछ डेविएशन इसी रिएक्शन में। फर्स्ट डेविएशन है हमारा कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन अगर होगा तो क्या होगा। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव्स आइदर कीटोन थ्रू हाइड्रोजेनोलाइसिस ऑफ OH ग्रुप और ओलेफिन्स। क्या होता है हाइड्रोजेनोलाइसिस, ये देखो, अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी OH है तो ये या तो पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाएगा, ये H2O से H प्लस निकल करके यहाँ से चला जाएगा, H प्लस लगने के बाद H2O बन गया, H2O प्लस निकल गया, कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बनने के बाद फिर जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये C माइनस बनेगा, C माइनस बनने के बाद HCl से H प्लस आकर के लग जाएगा, तो ये बन गया। या फिर ये सीधा एल्कीन बन जाएगा।
ये भी हो सकता है, एल्कीन भी बन सकता है। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर एल्कीन कैसे बनाएंगे, राइट। तो जब C माइनस यहाँ तक बन गया था, ये OH हट के C माइनस, तो ये C माइनस जब ड्रॉप होगा तो ऑक्सीजन पे फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो फिर हाइड H प्लस लग के वो H2O प्लस बन सकता है और वहां से फिर H2O निकल जाएगा, तो ये आपका पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो दोनों बन सकता है आपका, ठीक है, या तो आपका OH रिड्यूस हो जाए या फिर आपका पाई बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, नॉर्मली ये क्वेश्चंस में अभी तक पूछा नहीं गया है जेई एडवांस में, ये जेई एडवांस का टॉपिक है, जेई मेंस में नहीं पूछा जाएगा। जेई मेंस में मेनली आपको जो है एक एक मैक्सिमम एक कार्बोनिल ग्रुप्स होंगे जिसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। सेकंड है 1,3 डाइकीटोन्स, इट गिव्स एक्सक्लूसिवली मोनोकीटोन्स विथ रीअरेंजमेंट। एक तरीके से रीअरेंजमेंट देखा गया है इसमें, और ये आपको मोनोकीटोन्स देंगे अगर वी हैव 1,3 डाइकीटोन्स। दिस इज 1 2 3 1 2 3 डाइकीटोन्स, 1 3 डाइकीटोन्स। So this is position 1, this is position 2 and this is position 3, right? इसका मैकेनिज्म है, इसके मैकेनिज्म में वी वुड बी फॉलोइंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी है सजेस्टेड, तो वो भी देख लेते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 1,3 डाइकीटोन्स है, इसमें हमने जिंक यूज किया है, तो जिंक विल प्रोवाइड अस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने के बाद आपका यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। और H प्लस तो है ही प्रेजेंट, जो कि हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। ये कार्बन फ्री रेडिकल बनने के बाद इन दोनों कार्बन्स में आपका एक बॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो ये जो बीच वाला कार्बन दिख रहा है आपको, ये बीच वाला कार्बन है, ये वाला बीच वाला कार्बन है, ठीक है। ये बेसिकली ऊपर चला गया है और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, सी डॉट सी डॉट। बॉन्ड बनने के बाद क्योंकि सॉल्यूशन में H प्लस भी है, तो ये H प्लस आया और ये ऊपर तो जा सकता है ना, ऊपर गया नहीं है। हम लोग जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्या ये 2D स्ट्रक्चर है? सही बताओ, 2D स्ट्रक्चर है क्या? हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का? हाँ, तो ये 3 डायमेंशन है ना, तो सब 3 डायमेंशन में हो रहा है। मैं जब कह रहा हूँ कि ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है बॉन्ड तो रोटेट हो सकता है ना, बॉन्ड रोटेट होके क्लोज तो आ सकता है ना। ओपन चेन से कभी रिंग बनते हुए देखा है वुड्स रिएक्शन में? या किसी भी रिएक्शन बनता है ना? नहीं देखा है? एनीवे, याद नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है। बस बात यही है कि ये जो है अपना बॉन्ड्स रोटेट करेंगे, बॉन्ड्स रोटेट करने के बाद थोड़ा रीअरेंजमेंट होने के बाद कार्बन डॉट और कार्बन डॉट के बीच में बॉन्ड बन जाए, इन दोनों कार्बन डॉट्स के बीच में, ठीक है। और फिर H प्लस लग जाएगा आपका यहाँ पे, और ये H प्लस निकल सकता है बिकॉज इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ये H प्लस रिलीज होने के बाद ऑक्सीजन अपना अगर लोन पे डोनेट करता है तो ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी दिखा देते हैं कौन कौन सा है कार्बन। बीच वाला कार्बन कहाँ गया वो देखते हैं। ये था आपका बीच वाला कार्बन और ये है आपका बीच वाला कार्बन, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, कार्बन कार्बन का ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और कार्बन ऑक्सीजन का ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। और जो नया बॉन्ड बना है वो ये वाला नया बॉन्ड बना है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड। हाँ, तो बात अब ये है कि मैकेनिज्म तो हो सकता है याद रहे, नहीं भी रह सकता है याद, क्योंकि याद तो बहुत सारी चीजें रखनी है,
ठीक है, तो अब समझने के लिए क्या करेंगे, कैसे समझेंगे ये रिएक्शन, या फिर कैसे याद रहेगा ये रिएक्शन दिमाग में, वो देखते हैं। ठीक है, तो व्हाट शुड वी डू इज कि इस कार्बन को निकालिए और इस कार्बन को निकाल करके यहां लगा दीजिए और इस ऑक्सीजन को हटा दीजिए। नहीं कर रहे? नहीं, देखो इतने टाइम से यही करते हुए आ रहे हैं। राइट, बीच वाला कार्बन इसको यहाँ पे लग गया, ये बीच वाला कार्बन है ना, और कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा, तो इसको हटाइए, कार्बन कार्बन को जोड़िए, कार्बन कार्बन, और इसको यहाँ लगा दीजिए। राइट, तो हमेशा यही करेंगे हम लोग। कुछ क्वेश्चन है नीचे, उसके बेसिस पे देखते हैं हम लोग। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 6 मेंबर रिंग, इसमें जिंक HgHCl यूज कर रहे हैं एंड दिस इज 1,3 डाइकीटो ग्रुप्स। तो आप बना करके देखो ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म क्या बनेगा। 5 मेंबर रिंग बन जाएगा प्रशांत, बिल्कुल सही। तो अब लोग क्या करें इसमें, हम्म, और चलो नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 मेंबर रिंग है, राइट। तो कौन से कार्बन को हटाएं यहाँ से, कौन से कार्बन को डिलीट करना है? सेकेंड कार्बन को, राइट सतीश। सो ये कार्बन को हटाया और इसको यहाँ पे लगा दिया, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा ये प्रोडक्ट। यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये करेक्ट कर देंगे हम, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ हम लोग रिडक्शन के क्वेश्चंस देखते हैं। इसका इसका बताइए, रिडक्शन करके क्या क्या बनना चाहिए?
कौन सा वो चला जाएगा विनीत? कार्बोनिल का हटाएं या फिर कार्बोक्सिलिक का हटाएं या दोनों का हटाएं? कीटोन। प्रशांत, कीटोन वाला हटाते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। तो ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये तो P1 हो गया हमारा, P1 बन जाएगा P2, फिर क्या होगा? आई थिंक P2 आप बता रहे हो विनीत, P2 होना चाहिए। किसका OH हटाएं? COH का OH हटाते हैं, राइट? तो यहाँ से P2 बन जाएगा हमारे लिए ये, फिर Cl लगा देते हैं यहाँ पर, ये बन गया हमारा P2। फिर इसका AlCl3 के साथ रिएक्शन करवा दिया, क्या बनना चाहिए? कौन सा रिएक्शन है ये? बिल्कुल, ऑर्थो में Cl नहीं, ऑर्थो में Cl नहीं, कुछ और सोचिए। कौन सा रिएक्शन है पहले ये बताइए। फिडेल क्राफ्ट हो जाएगा, तो फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन है नहीं, तो आपका P3 बन जाना चाहिए। ये P3 बन जाना चाहिए। फिर P4 क्या होगा? ऑक्सीजन हट जाएगा, यस, डबल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा देंगे, तो ये P4 बन जाएगा, ये आपका P4। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग इज वुल्फ किश्नर रिएक्शन। वुल्फ किश्नर रिएक्शन में एट 180 डिग्री सेल्सियस जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होने में भी ये फर्स्ट ऑफ ऑल अजाइन बनाएगा, अजाइन बनाने के बाद अगर हम लोग इथॉक्साइड आयन यूज कर रहे हैं इथेनॉल के प्रेजेंस में या फिर ग्लाइकॉल और हीट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा। और एट रूम टेम्परेचर अगर फिनाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फिनाइल ग्रुप्स। तो यहाँ से भी NH2 से रिएक्शन हुआ, NH2 से रिएक्शन होने के बाद वी कैन से कि यहाँ से H2O रिलीज हो रहा है, यहाँ पे भी H2O रिलीज हो रहा है। फिर अगर हम लोग एक बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो दैट बेस कैन हेल्प अस इन द रिडक्शन ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग जाएगा, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस वही है कि यहाँ पे रिएक्टिविटी दिख रहा है, फिनाइल ग्रुप का रिएक्टिविटी ज़्यादा है। So unlike Clemenceau reduction, this reaction does not fail with acid sensitive or high molecular mass substrate. Rather, this method is not useful or suitable for alpha beta unsaturated ketones. राइट, जो हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स ऊपर देखा था जो कि रिड्यूस हो रहा था क्लेमेंशन रिडक्शन से, वो ये यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ये वाला। ठीक है, तो आपके पास अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स है तो वी मस्ट यूज क्लेमेंशन रिडक्शन, नॉट वुल्फ किश्नर। वुल्फ किश्नर इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल।
राइट। मैकेनिज्म देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का मैकेनिज्म जो है वो सिंपल है, डिहाइड्रेशन हुआ है। इसके बाद का मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है। सो वी हैव दिस ग्रुप, इसमें OH माइनस यूज कर रहे हैं हम लोग, या बेस यूज कर रहे हैं, जैसे RO माइनस यूज कर रहे थे। तो RO माइनस डिप्रोटोनेट करेगा नाइट्रोजन का हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक है। फिर यहाँ से आपका N माइनस बन जाएगा। ये N माइनस अगर अपना इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करता है एज अ पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड ओपन होकर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद H प्लस जो आपका H2O बना था, उस H2O से H प्लस निकलेगा और ये आके H प्लस यहाँ लग जाए। फिर से दोबारा अगर हम लोग OH माइनस से रिएक्शन कराते हैं तो दोबारा ये हाइड्रोजन डिप्रोटोनेट होगा, और डिप्रोटोनेट होने के बाद N माइनस बनेगा, और N माइनस अगर अपना नेगेटिव चार्ज ड्रॉप करता है एज अ पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे आपका N3 बन जाएगा, ठीक है। दिस N3 कैन लीव एज अ सॉरी N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा, और N ट्रिपल बॉन्ड N कैन लीव एज अ N2, ठीक है। और ये यहाँ पे बन गया आपका C माइनस H और R2। फिर इसके बाद जो है आप यहाँ से H2O से फिर से दोबारा रिएक्शन करा दो जो आपका बना था। सो दोबारा ये फिर आपका CH2 R2 बन गया, ठीक है। So during the course of reduction, the semi-carbozones and azynes are first converted to hydrazones before reduction, ठीक है। तो this is actually hydrazone, not azyne, this is hydrazone, ठीक है। तो कौन सा है, देखो कार्बाजोन कौन कौन सा, ये सेमी कार्बाजोन है आपका, ऐसे ग्रुप्स को सेमी कार्बाजोन कहते हैं। वह C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। तो अमाइड ग्रुप है बेसिकली यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2, राइट। इसको अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी कन्वर्टेड टू अजाइन, सॉरी हाइड्रोजोन्स, राइट, दिस इज हाइड्रोजोन। फिर अगर अजाइन का भी अगर ऐसे ही रिएक्शन कराते हैं तो वी कैन से कि इट विल बी फर्स्ट कन्वर्टेड टू हाइड्रोजोन्स, दिस इज हाइड्रोजोन, C डबल बॉन्ड N NH2 इज हाइड्रोजोन, ओके। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, देखिए। ऐसे फर्स्ट इसका हम लोगों ने हीटिंग किया, हीट करने के बाद ZnHgHCl से यूज कर रहे हैं, तो के प्रोडक्ट आपको बताना है कौन सा। Azine is itself a functional group, प्रशांत। अजाइन जो है वो खुद में ही फंक्शनल ग्रुप, जैसे तरीके से सेमी कार्बाजोन था और हाइड्राजोन था, ठीक है। तो ये एक तरीके से खुद में ही है एक फंक्शनल ग्रुप है। और या तो फिर इधर आप ये कह सकते हो कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। ओके, क्षितिज डी कह रहे हैं, प्रशांत भी आई थिंक डी कह रहे हैं, नहीं विनीत डी कह रहे हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट टेल मी व्हाट विल बी P1 इफ आई से कि यहाँ पे P1 बन रहा है, दिस इज P1, तो ये P1 क्या बनना चाहिए।
P1 बताओ पहले विनीत, उसके बाद फिर बताना आंसर क्या होगा। पहले P1 बता लो। P1 नहीं समझ में आ रहा है। अगर मैंने इसको हीट किया तो क्या बनेगा? OH? Really? सोचो। नहीं, कीटोन भी नहीं बनेगा, CH3 भी नहीं बनेगा। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो ये क्या रिलीज करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड? H, बस हाइड्रोजन रिलीज करेगा। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन याद हो रहा है? एल्केन्स चैप्टर में पढ़ा था सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। हाँ सर। है ना, क्या क्या रिलीज होता था सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में? CO2 रिलीज होगा, राइट। तो इसमें भी CO2 रिलीज होगा, है ना। तो ये आपका बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन प्लस CO2। ठीक है। तो इसी तरीके से 17 वाला भी देखो, P1 क्या बनना चाहिए और K क्या बनना। बिल्कुल, कितना भी CO2 रहे सबका सब रिलीज हो जाएगा। एक रहे, दो रहे, एक ही जगह दो रहे, ठीक है। यहाँ पे भी अगर COH लगा देते हैं तो ये एक और CO2 रिलीज करेगा, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए 17 का आंसर? Yes, Vineet, you're absolutely right. Sitish, you're absolutely right. Very good. और प्रशांत क्या लगता है क्या होना चाहिए? ए, सी होगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग P1 देखें तो P1 बन जाना चाहिए आपका साइक्लोहेक्सेनॉन, ठीक है। इसको फिर हम लोग ZnHgHCl से करेंगे तो फिर ये सी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट कुछ रिडक्शंस देख रहे हैं NaBH4 और LiH4 का। ये NaBH4 LiH4 हम लोगों ने एल्डिहाइड इसमें अल्काइल हैलाइड में पढ़ा था और साथ साथ में हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल्स में भी पढ़ा था। सो वन में बताइए क्या बनना चाहिए? NaBH4 यूज कर रहे हैं MECHO से, तो
NaBH4 क्या बनेगा? अल्कोहल बन जाएगा, राइट? सो ये आपका बनेगा MeCH2OH। और LiAlH4 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? सेम प्रोडक्ट बनेगा, वेरी गुड, MeCH2। सेकंड में देखते हैं, ये वाला सेकंड है। सेकंड में बताइए क्या बनना चाहिए? सेम, राइट विनीत? यहाँ अभी भी ऐसे ही हो जाएगा कि ये Me2CH2OH बन जाएगा, Me2CHOH बन जाएगा, CHOH। और LiAlH4 से रिएक्शन कराएंगे तो फिर इसमें भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, वेरी गुड विनीत। सो इसमें भी Me2CH। थर्ड वाला देखिए, थर्ड में अगर हम लोगों ने NaBH4 से रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा? MeCOCl का कार्बन का टेट्रावैलेंसी 2 मिथाइल के साथ कंप्लीट हो गया ना, इसीलिए ये सब चीजें सोच लिया करो यार खुद से। हाँ, थर्ड वाला बताओ, थर्ड का क्या होना चाहिए? थर्ड में MeCOCl यूज किया हम लोगों ने, तो OH लग जाएगा, राइट? OH मतलब अल्कोहल बना है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बना है? क्या बना है? अल्कोहल ना, वेरी गुड। सो यहाँ पे भी आपका MeCH2OH बन जाएगा। और अगर LiAlH4 से रिएक्शन कराते हैं तो सेम बन जाएगा, वेरी गुड। तो इसमें भी यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो MeCH2OH बन जाएगा, ठीक है। फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में अगर हमने MECOET लिया है, वेयर Me इज मिथाइल एंड ET इज इथाइल, C2H5, तो अगर इसको हम लोग NaBH4 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनना चाहिए? हाँ, वेरी गुड, इट विल शो नो रिएक्शन। और अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएं तो बिल्कुल सही, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे तो आपका बन जाएगा CH3 या MECH2OH प्लस ETOH, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट 5 का करते हैं। फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ में अगर हम लोगों ने एसिटिक क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर NaBH4 से रिएक्शन कराएं तो क्या मिलना चाहिए? इसका रिएक्शन अगर NaBH4 से करा रहे हैं तो MECOOH का, बिल्कुल सही विनीत, इट विल शो नो रिएक्शन। और अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा रहे हैं तो
एल्डिहाइड नहीं बनेगा। वो फिर एल्डिहाइड अगर बनाते हैं तो एल्डिहाइड बनाने के बाद फिर से वापस उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि एल्डिहाइड भी तो रिड्यूस हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल सही। तो फिर एल्डिहाइड के बाद एल्डिहाइड बनाइए, उसके बाद फिर अल्कोहल बना दीजिए। तो यहाँ से आपका बन जाएगा MeCH2OH। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, हम लोगों ने एक टेबल देखा था। उस टेबल में जब हम लोग एल्डिहाइड सॉरी अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ रहे थे, तो उस टेबल में हम लोगों ने देखा था किसके साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट करेगा, किसके साथ नहीं करेगा, किसके साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्ट करेगा, किसके साथ नहीं करेगा। ठीक है, ये आई गेस ये आपको अल्काइल हैलाइड में मिलेगा या फिर अल्कोहल चैप्टर्स में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स देखते हैं। सिक्स में अगर हमारे पास MeCO है, इसका अगर हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही। तो इसमें जो है आपका नो रिएक्शन। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे तो क्या बनेगा? बिल्कुल MeCH2OH प्लस MeOH। ये बन जाएगा जिस तरीके से ऊपर वाला हो रहा था, फोर्थ वाला, उसी तरीके से सिक्स वाला भी हो रहा है। ठीक है, वापस आइए सेवेंथ में। ये एक्चुअली हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, हम लोग रिवीजन भी हो रहा है जो पढ़ा था पिछली बार। हाँ, नेक्स्ट आइए। अगर हम लोग ने सेवेंथ में देख रहे हैं, सेवेंथ में अगर हम लोगों ने अमाइड लिया हुआ है तो अमाइड में सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या बनना चाहिए? बिल्कुल सही। तो इट विल शो नो रिएक्शन। और अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना रहे हैं तो बिल्कुल MeCH2NH2, ये आपका MeCH2NH2। एट्थ में आते हैं। एट्थ में NaBH4 से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनना चाहिए? नो रिएक्शन। वेरी गुड। तो एट्थ में भी आपका यहाँ नो रिएक्शन हो जाएगा। और अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा रहे हैं तो क्या बनना चाहिए? यहाँ पे विनीत ये ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जिस तरीके से यहाँ पे कर रहे थे ना, यहाँ पे ब्रेक नहीं किया था हम लोगों ने NH2 और Me को। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा MeCH2NH। हाँ 2 डिग्री एमीज बन जाएगा आपका NHM। बस जो आपका C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट नाइन्थ में देखिए। नाइन्थ में अगर हम लोगों ने MeCO लिया है तो इसमें क्या करना है? सोडियम बोरोहाइड्राइड से क्या करेंगे? बिल्कुल क्षितिज, वो पहले पहले वाला 2 डिग्री बन रहा था, बिल्कुल सही। एट्थ वाला ना। सो नाइन्थ वाले में इधर नो रिएक्शन हो जाएगा। और अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराया तो CO के बदले CH2 ले जाएगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे भी आपका जो रिएक्शन है वो बन जाएगा MeCH2NH2। नेक्स्ट देखिए टेंथ वाला। टेंथ वाले में क्या करें? MeCH डबल बॉन्ड NH। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ नो रिएक्शन। एक्चुअली में विनीत ये जो है रिएक्शन शो कर देता है। ठीक है, इसमें जो है आपका दोनों में रिएक्शन शो हो जाएगा और दोनों में प्रोडक्ट जो आपका बनेंगे वो एक जैसे प्रोडक्ट होंगे। ये प्रोडक्ट होगा आपका Me
CH2NH2। ये हमने नहीं देखा था पहले कभी, ये एक नया है, रिएक्शन है, देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये भी दोनों से रिड्यूस हो जाएगा। 11th वाला बताइए, 11th में क्या करें? प्रोपेन नहीं, इनमें दोनों में देयर विल बी नो रिएक्शन, इसमें भी नो रिएक्शन। ठीक है, तो आपका दोनों ही सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, दे डू नॉट रिड्यूस सी डबल बॉन्ड से। ठीक है, सीसी पाई बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते। ठीक है भाई, एक्स में तो आपका सी डबल बॉन्ड एन है ना, 10th में, तो सी डबल बॉन्ड एन है, तो इसको आप इसका टॉटोमर तो बना सकते हो। है ना, तो उससे हो जाएगा। तो बेसिकली अगर सी सी डबल बॉन्ड है तो रिएक्शन नहीं होगा, सी डबल बॉन्ड एन है तो रिएक्शन शो कर देगा। देखो इसी पे बेसिस पे नीचे वाला रिएक्शन नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का 1। OH लग जाएगा नहीं, तो ये आपका साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। और अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल सही। यस क्षितिज, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सेकंड में देखिए, अगर NaBH4 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा? सेम इफेक्ट आएगा, बस NH ग्रुप जो है वो NH ग्रुप विल बी अनअफेक्टेड बिकॉज इट इज नॉट कॉन्जुगेटेड विद द कार्बोनिल ग्रुप, राइट। सो ये आपका एज इट इज ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे OH लग जाएगा। What will happen if we are using a lithium aluminum hydride? ऑक्सीजन हटा के एयर लगा देंगे, सेम सेम प्रोडक्ट ना। ये नाइट्रोजन को तब तक इफेक्ट नहीं करेगा जब तक ये कॉन्जुगेटेड नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपका OH लग जाएगा, सेम प्रोडक्ट होगा। थर्ड में देखिए, थर्ड में अब कॉन्जुगेशन आ गया। ठीक है, विनीत दूसरे वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन है ऑलरेडी, हाइड्रोजन है, वो मैंने दिखाया नहीं है। ये हाइड्रोजन हो गया।
OH लगेगा, दोनों में OH लगेगा, H नहीं। ठीक है, अब थर्ड वाले में अगर आप बोल रहे हो तो थर्ड में आपका, अच्छा, डबल बॉन्ड O हटा के H लगेगा। सेकंड में बात कर रहे हैं, थर्ड में बात करें विनीत? अच्छा, थर्ड में बात करें, हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक। तो थर्ड वाले में जो आपका है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा दीजिए और हाइड्रोजन लगा दीजिए, बिल्कुल सही, ये बन जाएगा। ठीक है, और ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड शो करेगा क्या रिएक्शन थर्ड में? नहीं, इट विल शो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। वेरी गुड क्षितिज, विनीत आप भी सही बोल रहे हो। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में आ गया आपका C डबल बॉन्ड N फोर्थ में। तो क्या करें फोर्थ में? नो रिएक्शन, यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो लेकिन कर रहा था 10th में, नहीं क्वेश्चन नंबर 18 के 10th में रिएक्शन तो करवाया था, दोनों को रिड्यूस कराया था, तो यहाँ पे भी वैसे ही रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड N अगर होगा तो वी कैन रिड्यूस इट। सिमिलरली ये भी जो है वो ऐसे रिड्यूस। ठीक है, फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर रहे हैं तो क्या होगा फिफ्थ में? नो रिएक्शन, है ना, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया तो H लग जाएगा, OH लग जाएगा, राइट। सो आप नॉर्मली क्या करते हो, आप अगर ईस्टर ग्रुप है, दिस इज एन ईस्टर ग्रुप, राइट, सो ईस्टर ग्रुप को आप ब्रेक कर देते हो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड रहता है ना, उसको ब्रेक कर देते हैं, यही तो करते हैं। अगर हमारे पास अगर हमारा हमने ले लिया, मान लो कि RC डबल बॉन्ड OCH3, इसमें अगर हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते थे तो हम लोग इसमें लगाते थे RCH2OH प्लस CH3OH, ये बनाते थे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, राइट। तो इसमें भी यही करेंगे कि हम लोग जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। CH2OH, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनना चाहिए? एक में OH और एक में H, हाँ क्षितिज, देयर विल बी नो रिएक्शन, देयर विल बी नो रिएक्शन, क्षितिज यू आर एब्सोल्युटली राइट, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, LiAlH4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सेम प्रोडक्ट बनेगा जो यहाँ पे बना है, ये वाला प्रोडक्ट बस उठा के नीचे रख देते हैं। अच्छा, लिथियम के लिए, हाँ लिथियम के लिए सही है, लिथियम के लिए सही है विनीत, सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ फिर से वही होगा कि आपका ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। एक बॉन्ड ब्रेक करिए, ब्रेक करने के बाद जैसे मान लो कि एक कोई बॉन्ड ब्रेक कर दे, ये बॉन्ड ब्रेक कर दे, तो यहाँ तो CH2OH बन जाएगा आपका, और बाकी ये बन जाएगा आपका COH, तो COH जो है आपका उसी तरीके से ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में।
7 में अगर हम लोग ने रिएक्शन कराया सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड O हटा के OH लगा देना विनीत। बिल्कुल क्षितिज, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो आपका जो MeCO_N है ये इफेक्ट नहीं होगा, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे आप OH लगा सकते हैं। अगर हम लोगों ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लिया तब तो क्या होगा? बिल्कुल, तो यहाँ पे जो आपका MeCO_N ग्रुप है वो एक ही कंपाउंड है एग्जैक्टली। हाँ विनीत, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपका ये CH2 हो जाएगा और ये N, और N होने के बाद ये यहाँ पे रिंग आ जाएगा और यहाँ पे OH भी लग जाएगा। तो दोनों के दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 होना चाहिए यार, ये 7 कैसे लिखा है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एट्थ में अगर हम लोगों ने सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज किया तो क्या होगा? लास्ट में अल्कोहल बन जाएगा, राइट? जो डबल बॉन्ड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है डबल बॉन्ड है तो है, वहीं रहेगा डबल बॉन्ड। LiAlH4 के साथ सेम बनेगा एग्जैक्टली। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। नाइन्थ देखिए, नाइन्थ में अगर हम लोगों ने यूज किया तो नाइन्थ में क्या होगा? नाइन्थ में भी आपका जो है वो OH लग जाएगा सोडियम क्लोराइड के साथ, बिल्कुल सही। और फिर अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ यूज करें तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल। टेंथ में देखिए, टेंथ में अगर करेंगे तो OH लग जाएगा, बिल्कुल। पाई बॉन्ड एज इट इज वैसे ही रहेगा जैसे है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ फिर ये सेम मिल जाएगा, बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलो, तो हम लोगों ने पूरा का पूरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है रिवाइज कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए हम लोग ZnHgHCl यूज कर रहे हैं, और ZnHgHCl यूज करने पर जो है आपका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? ओके, 1 सेकेंड, जस्ट वेट। ये अभी रिएक्शन, ये क्वेश्चन अभी मत करिए,
ये क्वेश्चन बाद में करिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगा, अभी रहने दो, अभी थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है वो पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो, तो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं एल्डिहाइड रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। पहला ऑक्सीडेशन देखा, दूसरा रिडक्शन देखा, तीसरा ये रिएक्शन है विच इज द एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। फर्स्ट इसमें देख रहे हैं द प्रोडक्शन ऑफ हेमी एसिटल। हेमी एसिटल क्या होता है कि कार्बन पे दो कोई ग्रुप लगा हो और एक OH और एक OR लगा हो, ठीक है, और अगर दोनों OR लगेगा तो उसको एसिटल बोलेंगे, राइट। हेमी एसिटल कैसे बनता है? डिसॉल्विंग एन एल्डिहाइड और कीटोन इन एन अल्कोहल causes the slow establishment of an equilibrium between these two compounds, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा अगर हम लोग अल्कोहल मिला रहे हैं उसमें तो, एंड अ न्यू कंपाउंड कॉल्ड हेमी एसिटल। देखो ये इक्विलिब्रियम कैसे एग्जिस्ट करता है, अगर एक एल्डिहाइड लिया है उसमें हम लोगों ने अल्कोहल मिक्स किया है, ये अल्कोहल में ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है दैट विल अटैक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर ये बन गया आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव और RO प्लस H प्लस यहाँ से डिप्रोटोनेट होके O नेगेटिव पे लग जाएगा, तो ये आपका हेमी एसिटल बन गया, ठीक है। हेमी एसिटल आर यूजुअली टू अनस्टेबल टू आइसोलेट, हम लोग इसको आइसोलेट नहीं कर सकते एज इट इज, ये इक्विलिब्रियम में ही रहेगा जनरली विथ एल्डिहाइड और कीटोन। और साइक्लिक हेमी एसिटल्स विथ 5 और 6 मेंबर रिंग आर मच मोर स्टेबल। कैसे बनता है ये हेमी एसिटल? देखिए कि अगर हमारे पास अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तो टोटल हम जो है उसके लिए 5 मेंबर रिंग बना सकते हैं। यहाँ का जो ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर ने कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर अटैक किया है, क्योंकि कार्बन पे एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन पे एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन पे जाकर के अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अटैक होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ 5 मेंबर रिंग बना है, और ये 5 मेंबर रिंग में ये वाला हाइड्रोजन है जो पहले लगा हुआ था ऑक्सीजन के साथ, ये वाला है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, फिर से ये वही होगा कि H प्लस निकल करके यहाँ लग गया, वो यही वाला प्रोसेस, ठीक है। तो दिस इज अ साइक्लिक हेमी एसिटल, दिस इज गोइंग टू बी स्टेबल कंपैरेटिवली विद अदर 4 मेंबर और 7 मेंबर रिंग्स। कीटोन्स कैन आल्सो रिएक्ट विथ अल्कोहल टू प्रोड्यूस हेमी एसिटल्स, दोनों बना सकते हैं, एल्डिहाइड भी बना सकता है और कीटोन्स भी बना सकता है। तो देखो जैसे कि अगर हमारे पास एक यहाँ पे हेमी एसिटल है, यहाँ R होना चाहिए, ये कलर लिखा हुआ है, कीटोन है ना, यहाँ R हो, ठीक है। तो सिमिलरली वैसे ही रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, लोन पेयर अटैक करेगा कार्बन पे, कार्बन के लोन पेयर पे कार्बन पे अटैक हुआ तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओपन हो जाएगा, O पे नेगेटिव, और फिर H प्लस का जो है वो ट्रांसफर, यहाँ से आपका हेमी एसिटल बन गया, राइट। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं हेमी एसिटल की, और भी कुछ प्रॉपर्टीज कि फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल इज कैटलाइज्ड बाय आइदर एसिड और बेस, ठीक है। तो एसिड कैटलाइज का मैकेनिज्म देखिए कैसा होता है। एसिड कैटलाइज में फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर यूजिंग कीटोन, और इसमें एसिड कैटलाइज होगा तो अल्कोहल ऑलरेडी प्रोटोनेटेड होगा, जैसे ROH2 प्लस ऑलरेडी बना हुआ है सॉल्यूशन में, ठीक है। सो या इसमें एक एसिड बेस रिएक्शन हुआ, फिर से वापस वही कि H प्लस यहाँ से निकल करके ऑक्सीजन पे जाकर के लग गया, ठीक है, तो ये आपका O प्लस और हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, राइट। फिर ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है दैट लोन पेयर विल वंस अगेन अटैक एट द कार्बन, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो ओपन हो जाएगा,
इसके ओपन होने के बाद वी विल गेट दिस टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है। ये ऑक्सीजन आकर के कार्बन पे अटैक किया, कार्बन पे अटैक करेगा तो ये नीचे वाला यही है, यही वाला, ठीक। उसके बाद फिर दोबारा से अगर ROH से रिएक्शन कराते हैं तो देखो ROH से रिएक्शन हुआ, ये ROH जो है वो आपका डिप्रोटोनेट कर देगा, और डिप्रोटोनेट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे एक हेमी एसिटल बनता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज नथिंग बट दिस इज R1CrOR OH, ये हेमी एसिटल है। You can see कि each and every step in the reaction is a reversible reaction, so we can actually get this reaction backward, right? अगर आप इसको इसमें वाटर डालो, एक्वस सॉल्यूशन बनाओ इसका, तो एक्वस सॉल्यूशन बनाने पे वापस से फिर से ये रिएक्शन दोबारा वापस चला जाएगा। बेस कैटलाइज देखते हैं। बेस कैटलाइज इज मच सिंपलर। बेस कैटलाइज अगर होगा तो अल्कोहल ऑलरेडी डिप्रोटोनेटेड होगा एंड द अल्कोहल विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइक द स्पीसी ऑफ RO-, ठीक है। RO- में O का जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा एज अ लोन पेयर, और फिर से दोबारा जो ROH हमारा उससे H+ फिर से दोबारा निकल जाएगा और ऑक्सीजन पे लग जाएगा। सो वंस अगेन वी आर गेटिंग हेमी एसिटिल, ठीक है। तो ये तो हेमी एसिटिल का फॉर्मेशन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एल्डिहाइड हाइड्रेट्स विच इज जेम डायोल्स बनाना है हम लोगों को। जेम डायोल्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि जेम डायोल अगर बनता है तो वो वापस से फिर से डिहाइड्रेट होके आइदर एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। सो ओवरऑल अगर हम लोग देखें कि वाटर, अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे एल्डिहाइड या कीटोन में तो द वाटर का जो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के लोन पेयर का अटैक होगा कार्बन पे, कार्बन ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद फिर से वही H+ आकर के यहाँ लग गया तो आपके पास जो है जेम डायोल बन गया। दिस स्पीसी इज अनस्टेबल इन इटसेल्फ, ठीक है। सो इट विल टेंड टू डिहाइड्रेट, ठीक है, ऑन इट्स ओन, एंड इट विल वंस अगेन फॉर्म आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। सो कुछ रिएक्शंस देखते हैं, कुछ रिपोर्टेड रिएक्शंस हमारे पास। जैसे अगर हम लोगों ने HC डबल बॉन्ड OH लिया है, इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो हमें ये जेम डायोल मिला। इसका जो परसेंटेज यील्ड आया दैट वाज 99.99%। इस हाइड्रोजन की जगह अगर हम लोग CH3 लगा देते हैं तो इसका जो परसेंटेज है यील्ड वो कम हो जाएगा, इट विल बी 58%। फिर से अगर हम लोग दोनों CH3 लगा दिया तो ये ऑलमोस्ट 0% आ जाएगा। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमने चेंज किसका किया है, CH3 का किया है। CH3 कैन एक्ट एज अ +I ग्रुप, ठीक है। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप decreases the percentage yield of reaction। नहीं, तो एक CH3 आने पे 58% हो गया, 2 CH3 आया तो सीधा का सीधा 0% में चला गया। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल अपोजिट बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल, हाँ बोल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया so it will decrease, sorry, it will increase, not decrease. Electron withdrawing group increases the percentage yield of reaction।
राइट। देखते हैं क्या कौन कौन से एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। देखो, सो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग यही बात कर रहे हैं कि द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम इन सच रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू फैक्टर्स। ओके, फैक्टर वन स्टेरिक और बल्क फैक्टर, and factor 2 is electrical nature or inductive effect of the substituent. So the equilibrium for the addition reaction of water to most ketones is unfavorable. Ketones के लिए unfavorable है water के साथ अगर हम लोगों ने addition reaction करवाया तो, whereas some aldehyde like formaldehyde exist primarily as a gem diol in aqueous solution. aqueous solution में डालेंगे formaldehyde को, वो वो gem diol के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि स्टेरिक फैक्टर भी एक मेजर रोल प्ले करता है इन द इक्विलिब्रियम। एल्डिहाइड में हाइड्रोजन रहेगा, कीटोन में अल्काइल ग्रुप रहेगा, तो ज्यादा बल्कि अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप जेम डायोल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वाइल एल्डिहाइड एग्जिस्ट कर पा रहा है, राइट। सो दैट्स व्हाई स्टेरिक फैक्टर इज वन ऑफ द मेजर रोल, इट प्लेज अ मेजर रोल, राइट। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं द कंपाउंड्स विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू द कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म्स स्टेबल जेम डायोल। ये जो सेकेंड फैक्टर हम लोगों ने बात किया अभी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरल है, ये एक स्टेबल हाइड्रेट बनाता है, राइट। ठीक है, तो ये एक स्टेबल हाइड्रेट बनाएगा जेम डायोल विच इज नोन एज क्लोरल हाइड्रेट। एक और फैक्टर है कि द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विच इज 109.5 डिग्री। ये जब आपका प्रोडक्ट बन रहा है जेम डायोल, तो दैट इज क्लोजर इन कंपैरिजन टू द सबस्ट्रेट विच इज 120 डिग्री, राइट। आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो 120 डिग्री पे है और यहाँ पे 109 डिग्री 0.5 मिनट्स या फिर 0.28 मिनट्स जो भी है इसका बॉन्ड एंगल, उसके बेसिस पे इनमें क्लोज प्रॉक्सिमिटी हो गई है। सो दस इट वुड बी एक्सपेक्टेड दैट बल्कि अल्काइल ग्रुप वुड सप्रेस द प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट में जैसे क्लोजनेस बढ़ेगा, तो अगर आप लोग हम लोग अगर इसमें बड़े ग्रुप्स ले रहे हैं या बड़े अल्काइल ग्रुप्स ले रहे हैं, बल्कि अल्काइल ग्रुप्स लेंगे, तो प्रोडक्ट का जो यील्ड है वो सप्रेस होगा, ठीक है। तो इनमें कुछ प्रोडक्ट्स बना करके देखिए, जैसे अगर हम लोग ने इसका प्रोडक्ट बनाया तो क्या बनना चाहिए। डायोल बन जाएगा, नहीं। सो इसमें जो है आपका प्रोडक्ट बन जाएगा डायोल, बहुत बढ़िया। ये CF3 OH, ठीक है। नेक्स्ट वाला बताइए, नेक्स्ट में क्या होगा। नेक्स्ट में भी सेम होगा, डायोल बन जाएगा, इसमें भी आपका 3 मेंबर रिंग है और ये अच्छा परसेंटेज होगा इसका इन डायोल, ठीक है। ये एग्जिस्ट करेंगे डायोल, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर आप फर्स्ट वाले में देखो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हाँ रिवर्सिबल रिएक्शन बिल्कुल। सेकेंड वाले में देखो तो इसमें जो रिंग है उसका रिंग का जो स्ट्रेन होगा, रिंग स्ट्रेन वो और इजी हो रहा है, ठीक है। रिंग स्ट्रेन इज डिक्रीजिंग यहाँ पे।
फिर थर्ड वाले को बताइए, थर्ड वाले में क्या होगा? यस साकेत, तो थर्ड वाले में भी जो है आपका वो इसमें भी डायोल फॉर्म हो जाएगा, राइट। थर्ड रिएक्शन में मैं के इक्विलिब्रियम डिफाइन कर रहा हूं, which is the ratio of product the ratio of the active mass of the product and the ratio of the active mass of the reactant, right? क्या आप इसे प्रेडिक्ट करके बता सकते हो कि विल इट बी ग्रेटर देन 1 और विल इट बी लेस देन 1? लेस देन 1 होगा, क्यों? क्यों 1 हो जाएगा? 1 और 2 में तो एग्जिस्ट कर रहा है, वन और टू में तो एग्जिस्ट कर रहा है। यस विनीत, क्षितिज, रेजोनेंस और थोड़ा थोड़ा क्लोज हो आप आंसर के, लेकिन दिस इज नॉट द परफेक्ट आंसर। ट्राई टू थिंक अबाउट द टू फैक्टर्स। Try to think about the second factor, which is electron donating या electron withdrawing। क्या कैसा ग्रुप है ये? बेंजीन ग्रुप कैसा है? ओके, तो क्षितिज कह रहे हैं कि रेजोनेंस भी है और माइनस आई ग्रुप भी है। तो माइनस आई अगर है क्षितिज, तो प्रोडक्ट का क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इज इंक्रीजिंग द परसेंटेज यील्ड। Vineet and Kshitij, you are very close, but you are not getting the correct answer. You are talking about the resonance, but you are not talking about the type of the resonance. कैसा होगा ये? प्लस एम होगा या माइनस एम होगा? बेंजीन कैसा ग्रुप है? प्लस एम ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप है? इस क्वेश्चन में withdrawing group, electron withdrawing group. So benzene is withdrawing electron. In question number 3, नहीं ना? तो फिर वही एग्जैक्टली। तो आई वांट टू इम्पार्ट दिस थॉट कि आप कैसे सोच रहे हो, राइट? किसी क्वेश्चन के बारे में आपको ऐसे सोचना है कि बेंजीन, हालांकि हमने पढ़ा है कि बेंजीन कैन एक्ट एज बोथ प्लस एम एज वेल एज माइनस एम, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आप किसी के रेस्पेक्ट में प्लस एम और माइनस एम बोल रहे होते हो, ठीक है? एक ग्रुप को जब हम कंपेयर करते हैं तो एक मॉलिक्यूल के एक पार्ट को बोलते हैं कि दिस इज शोइंग प्लस एम विथ रेस्पेक्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द ग्रुप, ठीक है? सिमिलरली अगर कोई एक मॉलिक्यूल है, उसमें हम कोई एक पार्ट को कह रहे हैं कि ये माइनस एम शो कर रहा है,
तो इट इज शोइंग -m विथ रिस्पेक्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द ग्रुप। सिमिलरली यहाँ पे जो आपका CHO ग्रुप है दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसके रेस्पेक्ट में, बेंजीन के रेस्पेक्ट में -m है। लेकिन अगर मैं CHO के रेस्पेक्ट में देखूं तो बेंजीन क्या होगा, +m, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसीलिए इसका की के इक्विलिब्रियम विल बी लेस देन 1, जहां पे रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर और विड्रॉइंग नेचर कंपेयर कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं एसिटल फॉर्मेशन। एसिटल फॉर्मेशन कैसे होगा? So take alcohol solution of an aldehyde or ketone, pass into pass into it a small amount of gaseous HCl। तो आपका जो हेमी एसिटल बना था उसमें आप अगर गैसियस HCl पास करोगे so that way is going to produce acetal। ठीक है, so the hemiacetal forms and then a second reaction takes place, the hemiacetal reacts with second molar equivalent of the alcohol to produce acetal। alright, so यहाँ पे आपका ये ऐसा कुछ hemiacetal है, HCl फिर से रिएक्शन कर रहा है ROH के साथ और ये आपको एसिटल फॉर्मेशन कर रहा है। इस एसिटल फॉर्मेशन में देख सकते हो कि आपका दोनों OR और OR है, हेमिएसिटल में एक OH था और एक OR था। राइट, इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसा होगा। इसका मैकेनिज्म टाइप नहीं है लेकिन लिख तो सकते ही, लिखने का है जुगाड़ हम लोगों के पास। तो इसका मैकेनिज्म देखिए, हाइड्रोजन कार्बन R डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस HOR H प्लस। ये वैसे ही एसिड कैटलाइज्ड एसिटल जैसा ही है, आधा वही स्टेप है हमारे लिए। यहाँ से भी वही हो रहा है कि हाइड्रोजन H प्लस जा रहा है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लगने के बाद ऑक्सीजन पे लोन पेयर वापस दोबारा, और इसके साथ जो हमारा ROH है, ROH का अटैक एट दिस अटैक के बाद ये हमारा हेमी एसिटल बनाएगा कहीं जा करके। ठीक है, एक स्टेप बीच में मैं खा जा रहा हूँ। ठीक है, फिर से वही है कि ऑक्सीजन जाएगा, अटैक करेगा कार्बन पे, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, हाइड्रोजन रहेगा, इसलिए हाइड्रोजन को फिर हमने निकालना पड़ेगा वगैरह वगैरह। सो फिर इसके बाद दोबारा हमारे पास H2O प्लस R का रिएक्शन, फिर से दोबारा एक और 1 मोल ऑफ अल्कोहल विल रिएक्ट और यहाँ से H प्लस निकलेगा और H प्लस निकल करके आपका ऑक्सीजन मिला के जाएगा। सो विल गेट RC OR OH2 प्लस H।
H2O इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये निकल जाएगा यहाँ, और ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है दैट लोन पेयर विल ड्रॉप। ड्रॉप होने के बाद ये बन जाएगा आपका सी आर एच डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है। वापस से इसको रिएक्शन करवाना है एक और ROH से, रिएक्शन के बाद विल गेट सो रिएक्शन के बाद दोबारा हमें मिलेगा यहाँ से R C H OR और यहाँ पे फिर से, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने एक स्टेप और, मतलब मैं खा गया हूँ, डाइजेस्ट कर गया हूँ मैं, H+ भी रिलीज होगा। सो यहाँ पे फिर से दोबारा वही हुआ है कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है दैट लोन पेयर हैज अटैक्ड दैट कार्बन, और ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड है वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो है हमें फिर से वापस से ये एसिटल मिल, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं कि ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑल स्टेप्स आर रिवर्सिबल, ठीक है। कुछ पॉइंट्स और हैं वो लिखो, देखो कि इफ वी डिसॉल्व an aldehyde in a large excess of an anhydrous alcohol, and add a small amount of an anhydrous acid। अनहाइड्रस कहने का मतलब है कि वाटर के एसेंस नहीं रहने चाहिए। नॉर्मली ये रहता है कि कोई भी अल्कोहल लेते हैं तो उसमें कुछ परसेंटेज वाटर भी रहता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट अनहाइड्रस अल्कोहल और एसिड। एग्जांपल फॉर HCl गैस अगर ले लें, या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 भी ले सकते हैं, ठीक है। ये अगर हम लोग करेंगे तो देन द इक्विलिब्रियम विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ एसिड, राइट। द इक्विलिब्रियम favors the formation of acid।
एक और पॉइंट है इसमें, साइक्लिक एसिडिल कैसे बनेगा? So cyclic acetyl formation is favored when ketone is treated with excess of 1,2-diol and a small amount of acid is required, which is traces of acid. ठीक है, ये मैकेनिज्म कैसे दिखता है वो देखिए। RCR डैश डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको अगर हम लोग 1,2-डायोल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, OH with a small amount of acid, so H3O plus भी है सॉल्यूशन में। तो ये आपका बनाएगा साइक्लिक एसिड, RCR डैश O this is cyclic acid. So this reaction is also reversible, right? और इसमें water भी है, so the reaction we can say it can be reversed. All right, the reaction can be reversed by treating acetal with aqueous acid. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर एक्वस एसिड में डालेंगे तो ये रिवर्सिबल हो जाएगा ये रिएक्शन, अगर आपने इसमें एक्वस एसिड डाल दिया तो, राइट। तो इसका ये मतलब हुआ कि एसिटल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स are stable in basic medium. नहीं, अगर बेसिक मीडियम में रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसिडिक मीडियम में अगर डाला तो ये रिवर्सिबल हो गया रिएक्शन, तो इसका ये मतलब है कि एसिडिक मीडियम में ये स्टेबल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, एसिटल्स आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। ओके, इस तरीके से आपका जो, जैसे फॉर एग्जांपल आइदर आप नॉन साइक्लिक एसिटल ले रहे हो बेसिक मीडियम में, या फिर साइक्लिक एसिडल ले रहे हो, बेसिक मीडियम में,
दोनों में ही कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, तो इससे क्या कह सकते हैं हम लोग कि मान लो कि हमारे पास कोई एक ऐसा कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा कार्बोनिल ग्रुप है, दो मान लो डाई कीटो ग्रुप है। उस डाई कीटो ग्रुप में मैं एक कीटो ग्रुप को रिएक्शन करवाना चाहता हूं और दूसरा कीटो ग्रुप का रिएक्शन नहीं करवाना चाहता हूं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे इससे प्रोड्यूस करना है ये प्रोडक्ट, राइट। तो अभी जो हमने बोले साइक्लिक एसिटल देखा, ये साइक्लिक एसिटल एक तरीके से प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम कर रहा है कार्बोनिल ग्रुप के लिए, आइदर एल्डिहाइड या कीटोन के लिए, क्योंकि अगर हमने इसको साइक्लिक एसिटल में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके बेसिक मीडियम में रख दिया, तब तो ये स्टेबल रहेगा, और दोबारा अगर हम लोगों ने इसमें एक्वस एसिड डाला तो ये दोबारा वापस से एल्डिहाइड या फिर साइमल्टेनियसली कॉरस्पॉन्डिंगली अपने एल्डिहाइड या कीटोन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, राइट। सो अगर मुझे ऐसा चाहिए, वो जो हम लोगों ने रिएक्शन देखा था, उस रिएक्शन का देखते हैं कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें 1,2-डायोल का रिएक्शन करवा देता हूं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H+। इससे क्या होगा, इससे जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, राइट। और ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप में क्या करें हम, किससे रिडक्शन कराना है, अगर मुझे यहां से यहां बनाना है तो, अगर मुझे इसका रिडक्शन कराना है तो क्या करें, ईस्टर का रिडक्शन कराना है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वेरी गुड विनीत। सो यहां से हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लेते हैं, तो जो हमारा प्रोटेक्टेड ग्रुप है वो ऐसे इट इज ऐसे ही रहेगा, और ये बाकी का अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। और इसके बाद जो है हम इसमें एक्वस एसिड डाल देते हैं H3O+, है कि नहीं। तो ऐसे हम जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं बाय प्रोटेक्टिंग दैट ग्रुप, राइट। तो अब जो है आप क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करके देखना, जो हम लोगों ने क्वेश्चन छोड़ दिया था, ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है आप एक बार ट्राई करके देखना कि क्या होगा। यहाँ पे भी आपका साइक्लिक एसिटल बना है, और इस साइक्लिक एसिटल से क्या बनना चाहिए, देखो देखो सॉल्व करके देखो, अभी देख लो ज्यादा बेटर है। हाँ क्षितिज, क्या प्रॉब्लम हो रही है, डी होना चाहिए, राइट।